आज वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली कराह रही है, परिवर्तन मांग रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार का इस्तीफा मांग रही है। केजरीवाल सरकार जेल से बेल के खेल में फंसी है। नतीजा विकास कार्य ठप है। 2011 से 2015 के बीच अरविंद केजरीवाल ने 5 गारंटियां दिल्ली वालों को बेची थी। 100 स्कूल हर वर्ष, 100 मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बिजली, फ्री पानी, प्रदूषण से मुक्ति पर आज 10 साल बाद केजरीवाल की 5 गारंटी फेल हो चुकी है। भ्रष्टाचार हटाना, लोकपाल लाना, यह सपने थे जिन्हें गरीब एवं मध्यम वर्ग को बेचकर सत्ता में आए थे। आज हर ओर सरकार में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री एवं मंत्री जेल में है। आगे सुनिए वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा और साथ ही सांसदों की क्या राय है। 5 गारंटी हमने सुनी। दिल्ली में गवर्नेंस के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से चलने वाली सरकार कैसे दूसरे राज्यों में दिल्ली का हवाला देकर दिल्ली जनता को ठगने का काम करती है, उसका एक उदाहरण हमने कल देखा। तो मैं हरियाणा समेत बाकी राज्यों के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि जिन गारंटी की बात आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं, जरा एक बार उसका चेक मीटर दिल्ली में चेक कर लेना चाहिए। शिक्षा की बात वो कर रहे हैं। 9th क्लास में 1 लाख से बच्चे फेल होते हैं, ज्यादा बच्चे। 17,000 से ज्यादा बच्चे दूसरी बार फेल होते हैं। 11वीं क्लास में 50,000 से ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार का शिक्षा मॉडल है और वो कह रहे हैं कि हम हरियाणा में भी ऐसा ही करेंगे। उनको दिखाना चाहिए दिल्ली में कितने स्कूल खुले हैं। हर साल नए स्कूल खोलने का वादा किया था और जो पुराने स्कूल बीजेपी ने शुरू किए थे उनका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। शिक्षा का क्या स्तर है कि टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उनको इवेंट मैनेजर बना दिया है, तो किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पे लगा दिया है। टीचर्स बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें तो छत्रसाल स्टेडियम भरना होता जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए। ये उनकी पहली गारंटी है। दूसरी गारंटी उनका शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल। हम दिल्ली में 1,000 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। हम नहीं कह रहे, अरविंद केजरीवाल ने कहा। एक बार जो मैक्सिमम पहुंचे 500 तक, लेकिन आज जो स्थिति है 300 से भी कम मोहल्ला क्लिनिक जिन अवस्था में काम कर रहे हैं। 3-3 महीने से लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, दवाइयां वहां है नहीं। और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जो बड़ा घोटाला आप लोगों ने देखा, कैसे रजिस्ट्रेशन करते थे एक ही नंबर पर 8-8 हजार आदमी को रजिस्ट्रेशन, नंबर इनकम्प्लीट है, नकली लैब रिपोर्ट, नकली जांच रिपोर्ट, भ्रष्टाचार, सिर्फ भ्रष्टाचार। ये उनका स्वास्थ्य का मॉडल है जिसकी वो गारंटी दे रहे हैं। दिल्ली को शिक्षा में भी लूटा, स्वास्थ्य में भी लूटा। तीसरा जो उनका वादा है फ्री बिजली का। बिजली का तो हमने दिखाया आप लोगों को। बंद पड़े फ्लैट या कुछ एक छोटा सा पोर्शन छोड़ दे दिल्ली का, आज 80% से ज्यादा बिजली लोग जो है बिजली की मार से त्रस्त हैं। बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस पे दिल्ली की सरकार मुंह खोलने को तैयार है। और जो अनेक चार्जेस है, वो पेंशन चार्जेस है, रोड चार्जेस है, मीटर रेंट है, उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे। क्यों? दिल्ली का कंज्यूमर 10 रुपए यूनिट और जिनका व्यवसाय है वो 18 रुपए से ज्यादा यूनिट बिजली को देने के लिए मजबूर है। कारण बिजली कंपनियों की जेब में जो पैसा जा रहा है उसका बहुत बड़ा कट अरविंद केजरीवाल उसकी सरकार के मंत्री का। ये है इनका फ्री बिजली का घोषणा। ये गारंटी की बात करते हैं। फिर सबको पानी, फ्री पानी।
आप सबने देखा कि दिल्ली की जनता एक एक बूंद के लिए पानी के लिए तरस रही है। अरविंद केजरीवाल का खुद का वादा कि 2024 तक मैं दिल्ली के हर घर पर नल से जल दूंगा। कहाँ है वो नल, कहाँ है जल? लेकिन जैसे ही आप अतिरिक्त पैसा देते हैं, ज्यादा पैसा देते हैं, चाहे आपको 200 लीटर का जार लेना हो, पानी की बोतल लेनी हो या टैंकर मंगाना हो, तब पानी उपलब्ध है, वरना आम आदमी के लिए पानी उपलब्ध नहीं। और जो पानी आता भी है नलों में गलती से, वो पानी पीने लायक नहीं है, उस पानी में जहर है, उस पानी में जहर है, लोग बीमार होते हैं। और उसमें जो जल बोर्ड की कारस्तानी है, नए कनेक्शन के नाम पर दिल्ली की जनता को लूटा जा रहा है। 25 से 100 गज का मकान अगर आज आदमी को बनाता है और वो वाटर कनेक्शन लेने जाता है, तो उसका रेट है 1.5 लाख रुपया पर कनेक्शन। और अगर आपने 4 मंजिल बना ली, जैसा आजकल दिल्ली में रिवाज चला है, 4 फ्लोर बना लिए, चारों परिवार अलग अलग हैं, हर फ्लोर का 1.5 लाख रुपया, ये जल बोर्ड की कारस्तानी। और अगर कहीं वो बिल्डिंग 100 गज से ऊपर की हो गई, तो वाटर कनेक्शन का जो प्राइस है वो 4 लाख रुपए पर कनेक्शन है। अभी तो मैं सिर्फ गरीब आदमी और मध्यम वर्ग की बात कर रहा हूँ, इससे ऊपर जाएंगे तो वहां तो लूट की दुकान खुली। सीवर साफ होते नहीं, नाले साफ होते नहीं, नालों की सफाई के नाम पर घोटाला करते हैं, दिल्ली को पीने का पानी दे नहीं सकते, एक एक बूंद के लिए दिल्ली तरसती है, और वाटर कनेक्शन के नाम पर सीधा जेब में डाका डालते हैं। ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार का मामला, ये है उनकी गारंटी, जिस गारंटी की वो बात कर रहे हैं। प्रदूषण मुक्त दिल्ली, यमुना की सफाई आप सबके सामने, कहाँ गए वो एसटीपी प्लांट, कहाँ वो नाले बंद हो गए? जो यमुना जैसी कैसी है, 2 बार अरविंद केजरीवाल दावा कर चुके हैं कि मैं पूरे मंत्रिमंडल के साथ यमुना में स्नान करूंगा। पॉल्यूशन के नाम पर प्यूरीफायर, पूरे प्यूरीफायर चिल्ला चिल्ला के बता रहे कि हमारे नाम पे भ्रष्टाचार किया गया। अभी 2 दिन पहले आपने देखा केंद्र सरकार ने जितना पैसा प्रदूषण से लड़ने के लिए दिया, 71% पैसा यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सदेवा जी, आदरणीय श्री प्रवीण शंकर कपूर जी, आदरणीय श्री विक्रम मित्तल जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा जो अनेक वायदे पिछले 10 सालों में किए गए, उनके बारे में आदरणीय अध्यक्ष जी ने आपको विस्तार से बताया है। शिक्षा की बात भी उन्होंने की है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वायदा किया था कि हम दिल्ली में हर साल नए 100 स्कूल्स खोलेंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 9.5 सालों में दिल्ली में एक भी नया स्कूल नहीं बना पाई, बल्कि 76 पुराने स्कूल्स बंद हो गए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वायदा किया कि उनकी सरकार दिल्ली में 25 नए कॉलेजेस खोलेगी। अरविंद केजरीवाल पिछले 9.5 सालों में एक भी कॉलेज नहीं खोल पाए। अरविंद केजरीवाल ने ये वायदा भी किया दिल्ली के लोगों से कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएंगे, और उसके लिए 4 नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में लगाए जाएंगे, 13 एसटीपी बनाए जाएंगे, और उसके लिए 8,500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को उपलब्ध कराए। बार बार हमने विधानसभा में भी ये सवाल उठाया कि आखिर वो 8,500 करोड़ रुपया कहाँ खर्च हो गए। सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। केंद्र सरकार ने भी
दिल्ली सरकार से पूछा कि ये 8,500 करोड़ रुपया कहाँ खर्चा हुआ है। कभी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जवाब दिया नहीं। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा था कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हम डीटीसी के लिए 15,000 बसेस खरीदेंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 9.5 सालों में डीटीसी के लिए एक भी बस खरीद नहीं पाई। हम आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कि उन्होंने दिल्ली के लिए 1650 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई और मुफ्त में उपलब्ध कराई। उसके लिए कोई पाई पैसा लिया नहीं गया। अरविंद केजरीवाल का यदि मैनिफेस्टो आप 2013 का, 2015 का और 2020 का उठाकर देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल ने यह वायदा किया था कि हम दिल्ली के अंदर नए 40 हॉस्पिटल्स बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बनाया है। अध्यक्ष जी ने ठीक कहा है कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स इनको बनाने थे और अब मुश्किल से 300 मोहल्ला क्लिनिक्स काम कर रहे हैं। यदि डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं है। ऐसी स्थिति आज दिल्ली के अंदर उत्पन्न हो गई है। तो अनेक वायदे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किए, उसके बारे में अध्यक्ष जी ने बताया। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 2,500 रुपया ओल्ड एज पेंशन देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2018 से लेकर आज तक किसी एक भी वरिष्ठ नागरिक को नई ओल्ड एज पेंशन बनाकर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नहीं दी है। दिल्ली के अंदर जो रूरल डेवलपमेंट बोर्ड था उसको खत्म कर दिया गया। श्री मदन लाल खुराना जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो यमुना विकास बोर्ड खुराना जी के द्वारा बनाया गया और उस यमुना विकास बोर्ड को सैकड़ों करोड़ रुपया यमुना के विकास के लिए उपलब्ध कराया जाता था। तो यमुना विकास बोर्ड वह भी खत्म कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे यमुना पार के लोग हैं उनके साथ इससे बड़ी और कोई बेइंसाफी हो नहीं सकती है। बहुत सारी बातें मैं आपको गिनवा सकता हूँ जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वायदे किए, उसमें बहुत समय लग जाएगा। और वैसे भी आदरणीय अध्यक्ष जी ने उन सभी वायदों के बारे में चर्चा कर दी है। मैं उनको रिपीट ना करते हुए मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार से, उनके मंत्रियों से यही आग्रह करना चाहूँगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि वे अपने वायदों को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।